को अनुसार का एक बार नमस्कार। एक्चुअल में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड है बच्चों का डमी स्कूल में एडमिशन लेना। अधिकतर बच्चे मैंने देखा है कि डमी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी तैयारी के लिए डट जाते हैं। माँ बाप के अंदर भी एक ट्रेंड आ गया है कि डमी स्कूल में बच्चे को भेज दिया जाए और अपने आप बिल्कुल फ्री हो जाए, बच्चा अपनी तैयारी करता रहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जा कर के। तो ये जो ट्रेंड चला है 10th क्लास के बाद और 12th क्लास के बाद, ये बच्चों के लिए वाकई में बहुत ही नुकसानदायक है। इसमें क्लास 10th के बच्चे ज़्यादा सफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लास 12th। जो 10th की जो एज फैक्टर है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वहाँ पर जो फ्लैक्चुएशंस होते हैं उस फ्लैक्चुएशंस में जो फ्लैक्चुएशंस होते हैं वो फ्लैक्चुएशंस बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं और वो वेरिएबल फ्लैक्चुएशन उनकी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, इसको प्रभावित कर देते हैं। तो जितने भी डमी स्कूल में आप बच्चों को भेजते हैं तो उस समय मेंटल ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ, ये सब चल रहे होते हैं और इन सभी ग्रोथ को हम लोगों को बैलेंस करना होता है और उस समय ज़रूरत होती है एक अच्छे गार्जियन की, एक अच्छे पेरेंट की और साथ ही साथ एक अच्छे शिक्षक की। कोचिंग के शिक्षक की खास बात ये होती है वो चाहता है कि उसका बच्चा टॉप करता रहे, उसे दुनिया से मतलब नहीं, उसका मेंटल लेवल क्या होगा इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वो संस्कारिक ग्रोथ करेगा नहीं करेगा इस बात का भी कोई मतलब नहीं होता है। उसे सिर्फ एक ही बात से मतलब होता है कि उसका बच्चा टॉप करे। कैसे करेगा, इट इज़ नॉट ए मैटर। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को इसी प्रेशर में आपने देखा है कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इसी प्रेशर में देखा है कि बच्चे परेशान हुए। तो इसलिए सबसे पहले हमें डमी स्कूल को मना कर देना चाहिए। 10th और 12th तक डमी स्कूल बिल्कुल नहीं। 10th में तो 100% बिल्कुल ही डमी स्कूल अलाउड मैं तो नहीं करूँगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट किसी कीमत पर नहीं कर सकता हूँ। और आप देखते होंगे कि अगर डमी क्लास ले लेते हैं तो उसके बाद जो उनके अंदर चेंजेस आते हैं, नंबर वन, कॉलेज और डमी क्लास में क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है। जो बच्चा डमी क्लास में है वो आजकल देखा होगा कि पेरेंट्स ने डमी क्लास में भेज दिया। अब ना तो उसे बोर्ड के पेपर का आइडिया रह जाता है, ना उसे बच्चों से, जो बच्चे डिफरेंट माहौल से आकर के मिलते हैं स्कूल में, उसका भी लैक दिखाई देता है। क्योंकि कोचिंग में, इंस्टीट्यूशन में केवल बच्चा एक ही मोड में आता है और वो वन मोड होता है। वो मोड होता है कि उसकी एक दिशा सबकी एक ही होती है। दिशा जब सबकी एक होगी तो विचार सबके एक होंगे और जब विचार सबके एक होंगे तो नई भावनाएं पैदा होना बहुत मुश्किल का काम है। क्योंकि सभी एक ही भेड़ चाल जिसे बोलते हैं ना, सब उसी दिशा में चल रहे हैं, तो नई सोच पैदा करना मुश्किल है। और आप जानते हैं कि पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया की कोचिंग का कोई भी रिजल्ट 2 से 5% नहीं जा सकता है, मात्र 2 से 5% रहता है। जितनी भी हाईएस्ट कोचिंग हो जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे, आप नोट कर लो, रिजल्ट निकाल करके देख लो, सीटें ही इतनी नहीं है कि उनका रिजल्ट 20-25% भी जा सके। मात्र 2 से 5% रिजल्ट जाता है। उस 2 से 5% में मात्र जो है वो आधा उन बच्चों का होता है जो लगातार 2-2 साल तैयारी कर रहे थे। आप अपने डमी बच्चे स्कूल में भेज करके बच्चों को कैसे एक बार में निकलवा दें। एक्सेप्शन सारा वेरी, उनको छोड़ दीजिए, 2-4-5% जो मैंने बोला बस वही है। तो अपने बच्चे को आपने डमी स्कूल में भेजा तो वहाँ पर जो शिक्षा उन्हें मिली वो केवल केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। उनके अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं जो स्कूलों में सिखाई जाती हैं वो चीज़ लैक कर गई। क्योंकि स्कूलों में जो बच्चा आता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका मोटो होता है सिविल में जाना, बहुत सारे बच्चों का मोटो होता है कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है, बहुत सारे बच्चों का मोटो होता है कि मुझे जेई क्वालिफाई करना है, कुछ बच्चों का मोटो होता है कि मुझे सीए में जाना है। यानी कि हर कैटेगरी के बच्चे से जब वो टकराते हैं ना तो उनके दिमाग के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हर चीज़ को पिकअप करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उनमें डिफरेंस क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। जबकि कोचिंग का बच्चा केवल वन डायरेक्शनल हो जाता है और उसे केवल और केवल एक ही चीज़ दिखाई देती है, दुनिया से वो कट ऑफ हो जाता है। और जब दुनिया से कट ऑफ हो जाता है और बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चला जाता है। उसे नहीं पता कि रूटीन क्या होता है। स्कूल रूटीन सिखाता है, स्कूल आपके अंदर, बच्चों के अंदर संस्कार सिखाता है,
स्कूल आपके बच्चों के अंदर वो चीज़ सिखाता है जो आपको नॉर्मल जगह पर नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ पर जो मैनर्स, रूटीन और डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट के जब मिलते हैं तो उनकी अलग अलग जो आइडियाज़ उसके दिमाग में पनपते हैं, बढ़ते हैं, वो उसकी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बच्चों की, तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बच्चों की ग्रोथ मेंटल एक दायरे में हो जाती है, नैरो ग्रोथ होती है। और जब स्कूल का बच्चा होता है उसके अंदर एक वाइड रेंज की ग्रोथ होती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना कि ग्रोथ उस बच्चे की एक पर्टिकुलर दायरे में रह जाती है, उसके सोचने की क्षमताओं पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो स्कूल का बच्चा होता है वो ब्रॉड माइंडेड हो जाता है, यानी कि स्कूल जाने से उसे अपनी समस्याओं से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। और जबकि कोचिंग इंस्टीट्यूशन का जो बच्चा होता है वो मात्र इतने दायरे में सोचता है, अपने कमरे से कोचिंग को जानता है, कोचिंग से रूम को जानता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानता। और उसके बाद केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड सो ऑन जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, बस केवल वही उसके दिमाग में गूंजता है, उसे दुनिया से और कुछ सोचने की क्षमताएं खत्म कर देता है। जैसे अगर मैं आपके बच्चा कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो, मैथ का कितना भी गणितज्ञ हो जाए, सब्जी का थैला लेकर के दे देना, है ना, जाओ भाई 300 ग्राम टमाटर लेते आना, 300 ग्राम भिंडी ले आना, 200 ग्राम चाप ये ले आना, सब्जी बता दो, वो उनके रेट नहीं निकाल सकता है। उनसे ज़्यादा स्पीड में तो रेट सब्जी वाला निकाल देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैथ तो जानता है, लेकिन जो आपकी चारों तरफ की मैथ है उससे कट ऑफ होता चला जा रहा है। तो ये फ़र्क आपको अपने बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। नहीं मानो तो एक बार थैला दे करके दुकान पर भेज देना, आपको समझ में आ जाएगा कि वाक़ई में अनुसर सही कह रहे थे या फिर नहीं कह रहे थे। दूसरी चीज़ है कि एक जो वन डायरेक्शनल मोड होता है, एक होता है पॉली डायरेक्शनल मोड। तो एक वन डायरेक्शनल मोड का जो स्टूडेंट होता है ना, वो केवल एक दिशा में सोचता है, उसे केवल और केवल जो किताबों का जो ज्ञान होता है वही हो पाता है। और इसके बाद उन किताबों से हट कर के भी ज़िंदगी होती है, उस ज़िंदगी का ज्ञान तब हो पाता है जब वो परेशान हो जाता है, जब वो बाहर निकलता है, दूसरी जगह जाता है, 4 तरीके के बच्चों में मिलता है, तो उसे पता लगता है क्या इसके अलावा भी कुछ और है। तो इसलिए डमी स्कूल से बचना चाहिए। डमी स्कूल बच्चों को डैमेज कर रहे हैं। डमी स्कूल सिर्फ और सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो डमी स्कूल से अपने बच्चे को बचाइए, किसी भी कीमत से बचाइए, नहीं तो आपका बच्चा 100% डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि डमी स्कूल सिर्फ पैसे लेकर के बच्चों का एडमिशन करते हैं और उसके बाद वो बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है इससे मतलब नहीं होगा। लेकिन फ़ोन करके ये पूछेंगे प्रैक्टिकल है साहब, ड्रेस लेकर लेने आ जाना, नहीं तो प्रैक्टिकल में घुसने नहीं दिया जाएगा। अरे आपने कभी फ़ोन करके ये पूछा कि बच्चा आपका पढ़ कैसा रहा था? आपने मेरे स्कूल में एडमिशन लिया, क्या मेरे स्कूल का रिजल्ट तो नहीं खराब कर देगा बच्चा? ये नहीं पूछोगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछोगे कि भाई ऐसा है कि प्रैक्टिकल होने वाले हैं, ड्रेस आपने खरीदी, यूनिफ़ॉर्म आपने खरीदी, नहीं खरीदी? ये ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब है बच्चे को दिशा से भटकाया जा रहा है, बच्चे को दिशाहीन किया जा रहा है। तो आप अपने बच्चे को दिशाहीन अगर बचाना चाहते हैं, दिशाहीन होने से बचाना चाहते हैं, तो फिर डमी स्कूल को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बच्चे को परमानेंट स्कूल भेजिए। बच्चे को प्रतिदिन स्कूल के अंदर होने वाली जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ में भी शामिल होने दीजिए, जिससे कि उसके माइंड की प्रॉपर ग्रोथ हो सके और वो केवल किताबी कीड़ा न रह जाए। यानी केवल और केवल अगर आप कोचिंग में भेजते हैं तो उसे 3 ही किताबें दिखाई दीजिए। अगर जेईई की तैयारी करता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसे दूसरी किताब का ज्ञान नहीं है। अगर बायोलॉजी की तैयारी कर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, यानी केवल उन 3 किताबों के अलावा उसे पता ही नहीं कि दुनिया में कोई इंग्लिश की भी किताब होती है, कोई हिंदी की भी किताब होती है। इन सब चीज़ों कैसे खड़ा हुआ जा रहा है कि हमें अगर कहीं स्कूल हमें ये सब चीज़ें सिखाता है कि सुबह स्कूल में प्रेयर हो रही तो कैसे बच्चे को खड़े होना है, कैसे बात करना है, कैसे सामने रिप्रेजेंट होना है, डिफरेंट सब्जेक्ट के बच्चे से कैसे हमें बात करनी है, डिफरेंट सब्जेक्ट के बच्चा क्या थिंकिंग कर रहा है, वो भी हमारे अंदर डेवलप होती है। बच्चा जब फाइट करता है तो समझ में आता है कि नहीं यार, आईआईटी जेईई निकालने के बाद तो ये हो सकता है, और अगर सिविल सर्विसेज में चले गए तो ये हो जाएगा, सीए बन जाएंगे तो ये हो जाएगा। इन सीए में, जेईई में, आईआईटी में, नीट में, डॉक्टर्स में, इन सब में क्या डिफरेंस है, हम कहाँ स्टैंड करेंगे, इन सब चीज़ों पर भी बच्चों को जानकारी हो जाती है। तो उसे दुनिया से फाइट करने में जो मजबूती उसके अंदर पैदा होगी वो शायद कोई दूसरी चीज़ नहीं कर पाएगी। और अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो भी जाता है
तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि डमी स्कूल से पढ़ करके जिसने आईआईटी निकाला होगा, जिसने नीट निकाला होगा, मैं बिल्कुल सत्य ये आपको बताता हूँ कि अगर आप सिंपल वे में अगर आप देखोगे तो उसी इंजीनियर के घर के पंखे को सही करने के लिए एक मिस्त्री आया होगा। ये बात नोट कर लीजिए, भले वो कितना आईआईटी करके आया हो लेकिन अपने घर का फूका हुआ पंखा नहीं सही कर सकता है। इट मीन्स उसके पास में जो नॉलेज है वो बुकिश लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज है, बुकिश नॉलेज उसने अपने अंदर मेंटेन कर रखी है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसके अंदर नहीं है। तो फिर डमी स्कूल में पढ़ाने वाले जो माँ बाप हैं वो सावधान हो जाए। डमी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए अगर बच्चे को आपको मौत के मुंह में भेजना है, बच्चे का कैरियर खराब करना है, बच्चे को संस्कारहीन बनाना है, तो फिर डमी स्कूल में एडमिशन करा दीजिए और भेज दीजिए कोटा, कानपुर एंड सो ऑन, जहाँ भी आपको अच्छा लगे। इसलिए आपने देखा कि नंबर ऑफ जो सुसाइड्स हैं वो भी इसीलिए बढ़े क्योंकि लोगों ने अधिकतर डमी स्कूल में एडमिशन करा के बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूशन की उस भीड़ में जा करके डाल दिया जहाँ वो स्टैंड नहीं कर पाए। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे मेंटली डिस्टर्ब हो गए। क्लास 10th तक एक बच्चा था, मैं आपको बताता हूँ, क्लास 10th तक बहुत अच्छा बच्चा था, 80 प्लस का बच्चा था, लेकिन जब वो डमी स्कूल में एडमिशन करने के बाद उसके पिताजी ने तो वो भेजा गया, तो अल्टीमेटली वो ना तो जेई निकाल पाया, ना उससे कोई दूसरा कंपटीशन निकला, लेकिन हाँ एक मर्ग जरूर लेकर के आया जिसका नाम था मेंटल डिस्टरबेंस। वो ना अपने आप को समझ पा रहा था कि मैं क्या करूँगा, वो दिशाहीन हो गया। उसको 1 साल लगा मुझे दिशा में लाने में, और 1 साल तो इसी में हम लोग लगे रहे कि किसी तरीके से ये बच्चा ऐसा हो जाए कि कम से कम ये समझ ले कि मुझे करना क्या है। उसे यही समझ में नहीं आ रहा था। उसने जब वहाँ के माहौल को देखा कि इतना ज़्यादा फाइटिंग हो रही, इतनी ज़्यादा भीड़-चाल चल रही, मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ? बस इसी में बच्चे का माइंड डिस्टर्ब हो गया, और डिस्टर्ब होने का 80 प्लस का बच्चा ना तो 12th कर पाया, 12th में भी पास नहीं हुआ बच्चा। अल्टीमेटली उसके माइंड को सेटअप करने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगे, उसके बाद ही जा करके वो 12th कर पाया। उसे तो 12th करना मुश्किल पड़ गया। तो ऐसे बर्बाद होते हैं डमी स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद में बच्चे। तो सभी जितने भी गार्जियंस हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को डमी स्कूल जाने से रोकें। रेगुलर वे में जो कोचिंग ट्यूशन्स होते हैं उनमें एडमिशन्स कराइए, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल जाने दीजिए, डेली जाने दीजिए। बच्चा माहौल में सीखेगा, बच्चा बोलने की क्षमता उसके अंदर पैदा होगी, और 4 दूसरे बच्चों से जब संपर्क में आएगा तो उसको पॉली डायरेक्शनल सोच है वो डेवलप होगी कि आखिरकार हम में और दूसरे में, कि जो हम दिशा चुने हुए हैं, जिसको हमने सेलेक्ट किया, जो डायरेक्शन हमने फाइनल किए उस डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में आखिरकार डिफरेंस क्या है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको जानकारी के लिए ये ज़रूर जानना पड़ेगा कि आखिरकार डमी स्कूल खराब क्यों होता है। डमी स्कूल बच्चों को डैमेज कर रहा है। अपने बच्चों को अगर आपको सुरक्षित रखना है, अपने बच्चे का मेंटल लेवल हाई रखना है, तो डमी स्कूल जाने से रोक दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन बातों में कुछ सत्यता आपको दिखाई दे रही हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके बच्चे के संस्कार, आपके बच्चे की जो मेंटल और बॉडी ग्रोथ है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डमी स्कूल नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें रुक जाती हैं जब डमी स्कूल में एडमिशन कराते हो। तो इसलिए अगर इसे रोकना है तो डमी स्कूल में एडमिशन को भी आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा आपका भविष्य है।